जिसका काम है वही स्वर्ग बनाएंगे ना, ये काम इनका नहीं था। जो विदेशी धर्म धारणा वाले हैं, जो सनातनी बच्चे हैं, सनातनी आत्मा है, पुरातनी आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, जिनका लिए बाप दादों ने इशारा दिया, और माता पिता के द्वारा होगा वो कार्य। वो बच्चों के द्वारा नहीं, बच्चे निमित्त बनेंगे, लेकिन जो प्रथम जो निमित्त है वो वारिस है, वो माता पिता ही हैं इस धरती के। बच्चे तो बाद में आए ना, पहले तो माता पिता ही थे, एक दूसरे का आधार और उद्धार मूर्त। तो उन आधार और उद्धार मूर्त आत्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा दोनों मिल करके इस कार्य को संपन्न करते हैं श्रीमत के द्वारा। ओम शांति शांति। तो ये इशारा इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने के लिए सेवा में उपस्थित हूँ, ये है इशारा। ठीक, तो क्या स्थिति रहेगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा, और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, कितना समय हमारा बच जाएगा। शॉर्टकट रास्ता बताते हैं ना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी इस समय है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का कल्याण जड़ और चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है, माना आपके ही द्वारा होगा, आपके ही संकल्प से, आपके जड़ का भी और चैतन्य का भी। चैतन्य प्रकृति और जड़, वैसे अभी पता चल रहा है जड़ भी जड़ नहीं है, वो भी बोलती है, लेकिन बोलने के लिए ऐसे बोला जाता है, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, तो उसका चैतन्य में लेते हैं, और जो जड़ है उसको जड़ में लेते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, तो हर समय ये स्मृति रहे कि बाप ने इस समय, देखो अब फिर कहाँ आई, बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है? अभी मातृत्व शक्ति की तरफ घूमेगी। एक तरफ जब बाप दादा है, वो त्रिमूर्ति बाप को दे रहा है, फिर बाप का फिर साकार स्वरूप की तरफ पकड़ रही है शक्ति। ठीक है, क्या बाप ने कौन सी ड्यूटी दी है? एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य, अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। बिना प्रेम के, स्नेह के शक्ति जागृत नहीं होती, और बिना शक्ति के सेवा आप कैसे करेंगे? आत्मबल, मनोबल सब चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए ना उसको। जब तक हर संबंधों का वो बोध नहीं कर लेती है, अनुभव नहीं कर लेती है, समझ में आया, तब तक शक्ति कैसे आई? कोई भी थोड़ा चलता तो है ना। अच्छा, तो ये दोनों चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय है लेकिन सर्विसेबल, स्नेही भी प्रिय है लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। विकलांग पार्टी के बाबा जब क्लास कराते थे तो क्या बोलते थे? ज्ञानी तू आत्मा। और यहाँ शक्ति क्या बोल रही है? सर्विसेबल ज्ञानी आत्मा। सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, कौन कौन सा साथ साथ? एक स्नेह और दूसरा कर्तव्य। जब प्रेम होता है तो बताए ना, लक्ष्य होता है उसमें, और लक्ष्य के साथ अगर प्रेम होता है तो पाप नहीं होता है, याद रहे। वहां पुण्य का कार्य, वहां शक्ति जागृत होती है। शक्ति स्वरूप का प्रेम एक लक्ष्य है, कोई बाहरी दुनिया की तरह से सुख भोगने का नहीं है। इसलिए वहां नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। समझ में आया? एक लक्ष्य के साथ तो शक्ति हमारे अंदर अगर आ रही है, कमजोर नहीं बना रही है, विस्मृति में नहीं ले जा रही है, तो वो पवित्र समय की शक्ति लेके आ रही है हमारे जीवन में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जहां बाप है वहां पाप माने झूठ हो ही नहीं सकता है, झूठा हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? जो कोई झूठा करके, पहली बात झूठा कर रहा कोई अलग बात है, लेकिन झूठ झूठ नहीं है, झूठा किया गया है, झूठारा जा रहा है उसको बोल के। ठीक है, तो ज्ञानी तो आत्मा हो गई। जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी तभी सर्विस
करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे, लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप। शक्ति तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस के रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? किस आधार पर होते हैं? क्योंकि वाणी में तो जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जौहर दिखाती हो, ये मातृत्व शक्ति को पकड़ रही शक्ति, या तो बहुत जौहर दिखाती हो व बहुत स्नेह दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होनी क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेज का भाव दिखाई देता है। जैसे 19 में जो वाणी चली, 19 में वाणी चली तो उसमें भी तेज था ना, भाव में भी है, और माने स्नेह स्वरूप वाणी नहीं है वो। तो शक्ति यही बोल रही है, देखिए स्मृति दिला रही। और सभी लोग उस वाणी को भी रिजेक्ट किया, उस स्वरूप को भी रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ शक्ति देखिए क्या दे रही, किस रूप में दे रही है। उस वाणी का समर्थन पिताजी के द्वारा भी हुआ, पिताजी द्वारा सब कुछ का समर्थन, वो तो सबको भी आगे कर देंगे। अब आगे आ गए, तुम खुद पीछे आओगे तब ना, वो क्यों बचाने जाए? सही बात भी है, नहीं सब लोग वही कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी सभी लोग क्या कहते हैं? सबको तब यथार्थ लगेंगे, कड़वा शब्द भी यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है, तेज, जिससे कई लोग कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान व अपमान करते हो। जिससे कई लोग कहते हैं कि आप लोग अभिमान व अपमान करते हो, लेकिन एक तरफ ठोंकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। जैसे माँ के द्वारा अगर मारा जाता है तो आप लोगों को पट्टी करना है, मलहम करना है, ताकत की दवा देना है। सभी लोग वो पार्ट नहीं प्ले कर सकते, समझ में आया? जैसे एक ऑपरेशन करेगा तो नर्सें कैसे कैसे इलाज करती हैं, तो ऐसे ही सभी ठोकने ही लगेंगे तो ठिकाना कौन देगा? वो सिस्टम सीखेगा ना। जब आप सभी के स्नेह से उसका क्या करेंगे? पालना दीजिए। सब नहीं ठोकेंगे। शक्ति क्या बोले? ठोकते जाओ और दूसरी तरफ स्नेह भी देते जाओ। तो ये ऐसे तो ये होमवर्क माँ के लिए ही है कि स्नेह भी दो, लेकिन और भी लोग उसको करें, ठीक है? तो क्योंकि स्नेह हर समय नहीं चलेगा और वो भी नहीं चलेगा। ये आग में बैठी हुई तो गर्म रहता है ना हमेशा, सहयोग कम है, बोझ ज्यादा चढ़ा हुआ है, बोझ ज्यादा बनते हैं लोग, हल्कापन रहेगा तभी ना, लोड रहता है ना केंद्र पे। तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे वो। शक्ति क्या कर रही है? अभी आपके इस स्वरूप से लोग तिरस्कार समझ रहे हैं कि आप तिरस्कार कर रहे हो, सबका सत्कार नहीं कर रहे हो। तो जब स्नेह का रूप आएगा तो लोग तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है, ठीक है? तिरस्कार की भावना बदल तरस वो महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना कि मखमल की जूती लगानी होती है, ठीक है? तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो। देखो सर्विस की जिम्मेवारी किसको दी जा रही है? सबको दी जा रही है। तो सर्विस करने वाले को सहयोगी बनना है। ये सहयोग करते हैं, सर्विस सब नहीं कर सकते। ये सर्विस करने वाले को टाइटल समझ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो बनता है उस पर पालन करना होता है। तो उसको कुछ सेवा के लिए सेलेक्ट होती हैं आत्माएं, जिसको बोलते हैं वर्षे के अधिकारी, कुछ अधिकारी और राज्य अधिकारी। समझ में आए? बाकी सब प्रजा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब फर्स्ट डिवीजन निकल जाते हैं तो बाकी सेकेंड का थोड़ा बोलना होता है, बाकी थर्ड का तो पता ही चल जाता है, और उसके बाद का जब ये आ जाते पता चल जाता हम फेल हैं। समझ में आया? तो
तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए कि अयथार्थ बातें आपके द्वारा यथार्थ रूप में कैसे आ रहा है, तो खुशी भी होती है ना। बातें सभी स्पष्ट देनी है लेकिन स्नेह के साथ। अभी वाणी जो चल रही है जनवरी से भी, तभी 2-3 साल तक ये जो उनका मीटिंग हुआ है जब फाइनली कि कुछ नहीं होगा, तब तक के लिए पूरा एकदम वो करके फाइनल करके फिर स्वरूप धीरे धीरे कौन सा है, स्नेह की वाणी आई है। 6 महीने से नॉर्मली वाणी आ रही है, ज्वाला रूप कम होता गया धीरे धीरे। बोलिए, आप देखिए, चेक करिए सारे वाणी को, समझ में आया। अभी इस समय तो बेसिक कोर्स में भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, परिवर्तन हुआ है ना। और अभी भी जो चल रहा है वो नॉर्मल ही आ रहा है, ज्वाला रूप की वाणी चल चुकी है अभी। कि शक्ति इसको ले आई ना, यहाँ पे ले आई कि नहीं ले आई, कि सभी लोग समझ रहे हैं कि आप तिरस्कार हो रही है आपकी वाणी के द्वारा, तो थोड़ा उसको वो करो। तो बातें सभी स्पष्ट देनी है लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। समझ में आया। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। चल यहीं से थोड़ा स्नेह का प्रेरणा कर कुछ सेकंड के लिए सबको स्नेह दीजिए। आप जगत माता है ना, माँ की भुजा है ना, यहीं बैठे बैठे सबको सकाल दीजिए। सब अच्छे हैं बुरे हैं सब आपके द्वार पर आए हैं। क्यों लगी हुई है, कुछ आ गए हैं जिनको आगे आएंगे जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, एक ही असलम है, और आप उनको राहत देने के लिए आपने राहत कैंप लगाया है। आप रूहानी डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ है आपके पास में, सारे आपके पास विधि विधान है, संविधान है, ब्रह्मा जी की संतान है आप लोग। ब्रह्मा जी ने सारी आपको सर्व शक्तियाँ दी हैं, अपना सारा खजाना आपको लुटा दिया है। कोई ज्ञान ध्यान की कोई कमी है नहीं। बोलो कोई कमी है तो बताओ। तो जब सब कुछ मालिक ने आपको दिया है, तन मन धन समय सब कुछ उसने आपको दे दिया, तो फिर आप अपना तन बंधन अलग से किसी और को दें तो ये अमानत में ख़यानत है। जिसकी अमानत है उसी को लौटानी। माता पिता के घर से आपको जन्म मिला, पालना मिली, देश विदेश गए, अपना परिवार बनाए, फिर वापस रिटर्न जर्नी है। कब तक जन्म जन्मांतर भटकते रहे। अब अंतिम जन्म, अंतिम समय, अंतिम घड़ियाँ हैं। तो मन बुद्धि सहित अपना रथ को ले करके अपने जिस दिशाओं में है, 10 दिशाओं से सब लोग पलायन करो और केंद्र पे आके अपना अधिकार लीजिए। सुख शांति आपका जन्म अधिकार है। तो ये दिव्य जन्म शरीर रहते हुए, ये मर्जी व जन्म जिसको बोला सरेंडर, क्योंकि आप सरेंडर नहीं होंगे तो पीछे ऐसी शक्तियाँ हैं वो राजी राजी गैर राजी उस सरेंडर का ही लेंगे। इज्जत इसी में है कि बाइज्जत आकर के अपना जो भी आपका है तन मन धन समय संकल्प, जो आप आरती में भक्ति मार्ग में बोलते थे प्रभु, ये सब कुछ आप ही का है। तो अपना जो भी परिवार में जो भी है, पति है पत्नी है बच्चे हैं, धन है दौलत है मन है बुद्धि है संस्कार है, जो भी आपके अंदर में ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कहाँ से निकली हैं, सब सागर से निकली। तो सागर में समाना ही है। एक समय आएगा सब कुछ जल ही जल हो जाएगा, जल में दुनिया हो जाएगी। तो उससे पहले कि हम लोग सरेंडर हो जाएं तो हम क्षमा हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। ये प्रभु परमेश्वर वो दया का सागर है, करुणा का सागर, प्रेम का सागर है। तो उनकी शरण में आ जाइए, सबको दया कीजिए। हाँ, अहंकारी है, अहंकारियों के लिए तो अकेला बहुत है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको तो केवल दया करनी है, करुणा करनी है। आप करुणा के सागर की संतान है ना, आप उस दया के सागर की संतान है ना। माता जी की भुजा है तो माता जी सब पे दया करो, करुणा करो। आप तो करुणा बरसाने वाली हो ना, दया बरसाने वाली हो। सबको दया करो मातेश्वरी, सब पे दया बरसाओ मातेश्वरी। जिसका जो कर्म है वो तो अपना कर्म भोगेगा ही भोगेगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं। ओम सनातन शांति शांति शांति। तो जैसे
माँ स्नेह के कारण वह सब तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है। कौन सा दोनों स्वरूप? स्नेह और शक्ति स्वरूप। उसका कर्तव्य भी है ना, कर्तव्य भी करना है, स्नेह भी देना है। तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, आलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी, आलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी के ऑफिसर हो, आलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी के ऑफिसर हो, उसी नशे से जाओ। ताली बजाओ। आपको मिल गया ना, बैच मिले ना सबको, रोल नंबर भी मिला है, बैच भी मिला है, कोड मिला है ना आपको, एनरोलमेंट जिसको बोलते हैं, तो सबके है। और जिनका नहीं है वो नंबर लगा है उनको भी मिलेगा। आपको वर्दी मिल गई, क्या मिल गई? वर्दी, ड्रेस कोड मिल गया ना। अब 3 सेना है, 3 ड्रेस हैं। अपने योग्यता के अनुसार आप चाहो तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये 3 कैटेगरी है ना। तो अपने माइंड में, यदि आप वास्तव में उड़ान भरने वाले हैं अपने इस रथ को लेकर के, हवा मार्ग से आप लोग सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से, उसमें यदि आप पारंगत हैं तो वो आप कीजिए। यदि उसमें नहीं है, आप जलचर हैं, ठीक है, ज्ञान का आपको ज़्यादा नशा है, ज्ञान में ज़्यादा रमण करते हैं, तो आप जल सेना में अपना भाग लीजिए। उसमें देखो ये समुद्र की जो सीमाएँ हैं, उसमें लोग 2 नंबर का व्यापार करें समुद्र मार्ग से। माता पिता बाप दादा को भूल गए, सारा कारोबार तो माता पिता बाप दादा का ही है, लेकिन बच्चों ने अपने हाथ में लिया है और अपने मन मत के अनुसार जो चाहे जैसा चाहे करें। बाकी जो उसमें नहीं है, जो तीसरे हैं, जो थल पे हैं, जो भूमि पर हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? वही जो मिलावट खोर है उनको सावधान करना है। केवल आपके हाथ में एक रूल होना चाहिए और ड्रेस पहनी होनी चाहिए। क्या हाथ में आपके रूल है, अथॉरिटी है, सत्यता की अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी है। आपको बैच मिला है सनातन धर्म से, और सनातन धर्म ने ही आप लोगों को अडॉप्ट किया है। सनातन सदा था, है और रहेगा। तो अथॉरिटी मिली आप सबको है? जी बिल्कुल एकदम है ना, एकदम। क्यों जी, रूहानी पुलिस दिल्ली तो आप ही के उसमें है ना, अकेले बहुत है, नहीं है? कमिश्नर है आप दिल्ली के, कौन है? कमिश्नर। हाँ माता तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो मार्शल है, वो तो तीनों सेनाओं की वही मार्शल है। अम्बे तू है जगदम्बे काली और जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। यही है ना माँ जगदम्बा की आरती। माता जी 2 माँ चाहिए ना, दोनों है। वैसे तो 3 माता हैं, जब 3 लोग हैं तो 3 माता भी चाहिए और 3 उनके वारिस भी चाहिए। ये बाप दादा की वाणी है ना, बाप दादा इशारा कर रहे हैं। तो 3 पिता है, जैसे एक लौकिक पिता हो है और एक अलौकिक पिता, जिनके द्वारा आपकी आंखें खुली है, आपको अपने स्टेटस का पता चला है कि आपका स्थान कहाँ है इस भूमंडल पर, आपकी सीट कहाँ है। तो उन्होंने उनके द्वारा आपको सीट मिली है, आपको मिल गई ना आपको सीट। और चौथे कौन है? सुप्रीम सोल जिनको बोलते हैं, परम धामवासी जो है, कौन है? वो परम पिता, वो परम पिता है। और परमात्मा आपको सनातन में मिले, और आत्मा रूप में आपके पिता जिन्होंने आपके लौकिक जन्म दिया, लौकिक माता, वो तो सबको है। और अलौकिक माता पिता का सबको मालूम नहीं है, लेकिन होते तो जरूर हैं, पर्दे के पीछे हैं। किन किन पर्दे के पीछे किन को नजर आ रहे हैं? जो दर्शक देखने नहीं आ रहे हैं, जिनको दिखाई दे रहे हैं उनको दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन जो अभी मैदान में आए नहीं हैं उनको वो पर्दे के पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि वो प्रत्यक्ष हो चुके हैं। और जो सबसे पीछे है, जो पर्दे के बिल्कुल पीछे है, वो डायरेक्टर है, वो नजर नहीं आते हैं क्या? वो नजर नहीं आते ना सबको, जिसके लिए बोला है मन के पर्दे में कभी कभी सामने, मन के पर्दे पे कभी कभी सामने, आते हो नित आँख मिचौनी खेलने, बंधन को संबंध तुमने कर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, एक अलौकिक प्यार तुमने जीवन में भर दिया, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया। शिव पे बलिहार आप फल फ्रूट जल दूध घी कुछ भी है, भांग धतूरा डोडा कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मन अर्पण नहीं करते हैं। मन तो अर्पण नहीं होता है ना, मन तो संसार में लगा है, और सारी बात है मन के सरेंडर की बात। मन मना भाव, हे अर्जुन अपने मन को मुझ में, यही बात बाइबल में आई है, अपने मन को फिराओ। ये मन आपने संसार में लगाया है ना, नहीं, वो संसार में नहीं, संसार से अब विलग होने का समय आ गया है। तो क्या करो, उस ज्योति स्वरूप जो परमेश्वर है उनमें ध्यान लगाओ, जिन्हों की ज्योत आप सबके अंदर जग रही है ना, उनका आप अंश हैं, सभी उनका अंश है, और ये वंश बन करके आज इतना बेहद परिवार बन गया। तो उस बेहद के परिवार को जो है, जो परमेश्वर है, वही बोल रहे हैं कि शिव पे बलिहार सब नहीं होते हैं, एक ही है जिसको नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं। अब उनको चाहे अर्जुन कहो, एकलव्य कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, या श्री गणेश कहो, सब गणेश नहीं है। नंबर 1 अव्वल जो अधिकारी है वही वारिस, उन्हीं की बात हो रही है, नेक्स्ट टू गॉड वही है। इस संसार को आने वाले समय में उन्हीं के हाथ में होगी ना कंट्रोलिंग पावर। तो उसी महाशक्ति के आगे हम लोग नतमस्तक हैं, हम खुद उनके आगे नतमस्तक हैं। तो आप लोगों को भी यही है, उसी महाशक्ति के आगे, जो परमेश्वर की जो नेक्स्ट टू गॉड है, क्रिएशन जो है, वो क्रिएटर है, सुप्रीम सोल। और जो प्रजापिता जो बोला कि जो प्रजा का जो पिता है वो कौन है, वो नेक्स्ट टू गॉड है। उनको आप कृष्ण भी कह सकते हो, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कह सकते हो, वही अल्लाह है। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल दीन, दीन का मतलब होता है रोशनी। दीन का मतलब क्या होता है, छोटी की मात्रा लगती है ना, दिन। वो लोग उन्होंने क्या किया, मिलावट कर दिया, दीन कर दिया, दीन क्या हो गया, तो दिन को आप दीन बोलो, उसका कुछ और अर्थ निकालो, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन दीन का मतलब दिन ही होता है। तो अव्वल दिन माने जो पहला पहला दिन है, पहला पहला जो प्रकाश का जो उदय होता है पूर्व दिशा से, तो सारा अंधकार भाग जाता है ना। तो ऐसे ही यूरोप में और अरब में अंधकार छाया है, और एशिया में पूर्व दिशा में उजाला हो गया, प्रकट हो गया। ज्ञान सूर्य प्रगट अज्ञान अंधेर विनाश। ठीक है माता जी, ओम शांति शांति। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जिनको देर हो रहा है वो निकल सकते हैं, क्योंकि 6 बज गए और अभी 10-15 मिनट शायद लगे, देखते हैं आगे। तो ऑफिसर, आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। माना हम लोगों को नशा नहीं रहता है, एक गर्व नहीं रहता है, मूझ जाते हैं, तो शक्ति नशा दिलाती है। तो नशा कितने प्रकार का होता है, कि ये भी नशा है, वो भी नशा है, हाँ?
तो एक ये भी खुशी का भी नशा होता है, उमंग उत्साह का भी नशा होता है। तो थोड़ा जाओ, इस नशे से बोलो, नशे से देखो, नशे से बोलो, ये हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। जब ये बात स्मृति में रहेगी, ये शिक्षा स्मृति में रहेगी, ये होमवर्क स्मृति में रहेगी, तब आप जो अयथार्थ है उसको यथार्थ में लाना है और सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। सत्य को बोलना झूठ खंड में, उसको स्थापन करना, स्थायी करना, आप सोचिए ना, निर्भयता का इस गुण खंडहर में। और नाम सत्य, सत्य से का चल, हम भी सच्चे, तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, सच्चे सच्चे। लेकिन सच्चे का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? पक्का होगा, निर्भय होगा। कच्चा नहीं होगा। पहले तो निर्भय, और मन वचन कर्म उसको घाट तक दौड़ाएगा। समझ में आया? जहाँ उसके घर से घाट पर रहेगा तो घर तक ले जाएगा उसको। पंडा, पंडा जिसको बोलते हैं आप ना, समझ रहे हैं गाइड। बात को? जो घर बना लिए हैं उनको घाट तक ले जाएगा, क्योंकि उस घर में माता पिता नहीं है तो सुरक्षित नहीं है ना वो। समझ में आया? माता पिता का नाम दे नहीं सकते। तो ये हो गया, छिपाना नहीं है सत्य को। तो सत्य को कितना निर्भयता से देना पड़ेगा, निर्भयता की शक्ति कितना जरूरी होती है। लेकिन दोनों रूप की समानता चाहिए, छिपाना नहीं है। फिर शक्ति बोल रहे दोनों रूप की समानता, स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप। देखिए, फिर दोनों रूप। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो, तो तरस की भावना से देखते सुनते हो। किसको देखते हो व सुनते हो तो तरस की भावना से। जैसे पिताजी भी और हम लोगों के द्वारा जो हम अनन्य जिम्मेवार आत्माएं हैं, तो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, किसी का ऑडियो वीडियो, तो देखते हो या सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से देखते हो, या जो भी अगर हम देखते सुनते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? उनके भाव को हम जान लें कि क्या चल रहा है। उनके भाव को जान करके फिर हमें आगे उनको देना होता है ना, हम एक्शन लेना होता है या विचार देना होता है, जो भी। तो इस भाव से तुम सुनते और देखते हो या कॉपी करने के लिए? शक्ति यहाँ बोल रही है, या किस तरस के भाव से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो? आजकल की जो भी अल्प सुख, चाहे वो ज्ञान ध्यान की ही बातें क्यों ना हो, बहुत सारे आजकल जो चल रहे हैं, तो आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के सो में दिखाई देती हैं। वो सोच रहे हैं इतना सुख सुविधा हो गया तो प्रकृति हमारी दासी बन गई। तो प्रकृति दासी के सो में दिखाई देती हैं। उन्हों के सो को देखकर स्थिति आपकी क्या रहती है कि यह आत्माएं इस तरीके से व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कहीं तुम्हारे अंदर भी लालच तो नहीं आ रही है कि ये लोग प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो ऐसे मामा बच्चों में प्रख्यात लालच हो आता रहे? ही है, बच्चे तो में होता है, लोग हाँ लालच हाँ होता है बच्चों में, हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अब लाभ नहीं हो रहा है तो थोड़ा आता है ना, इसी तरह से सेवा करेंगे, आखिर बिजी तो रहना है ना, है ना। तो शक्ति बोल रही इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। यह संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों को कॉपी करते हैं? आपके आगे कितने भी पंप सो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के आगे वो भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। बाप दादा के बच्चों माने माता पिता से और उनके अनन्य बच्चों से। आप लोगों से भी तो शक्ति धारण किया है सभी लोगों ने, तो ये कुछ बूंद धारण की हैं। आप लोगों की शक्ति की अंचली लेने से आजकल इस अंचली के फल प्रकृति दासी के रूप में फल स्वरूप देख रहे हो। जो इनको सेवा लोग किए हैं, इनका सहयोग किए हैं, जो इन्हें लग रहा है प्रकृति हमारी दासी है, सुख इकट्ठा कर लिया, तो शक्ति बोल रही है कि थोड़ा सा बूंद है बस इनको, ठीक है, अंचली ले लिया है ना आप लोगों से। लेकिन अंचली लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित।
यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। मन इससे इनके सुख प्राप्ति वैभव में आपको प्रभावित नहीं होना है। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण वायुमंडल के आधार से परे। तो आजकल हम सभी वातावरण आजकल का जो बना हुआ है, बातों का वर्ण, बातों को ही वर्ण कर करके सत्य को हरण किया ना इन लोगों ने। ये जो वातावरण है इनका कौन सा है? बातों का है, बातों का वातावरण है। इसका आधार ले करके और क्या पूरे वायुमंडल में वायु दे रहे हैं, ध्वनि दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं ना। तो हमको इससे परे, पहले हम लोग थे तो इस समय भी, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश उस समय था। अभी वायुमंडल व वातावरण देखकर कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा आप बदल देते हो कि हम ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक कौन सा प्रभाव है? शक्ति बोल रही है, वातावरण को, वायुमंडल को देख करके आप अपनी रूपरेखा, जो आपका रूप है, तो उसके प्रभाव का रूप जो आता है अपने अंदर, तो आप बदल देते हो रेखा। इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। लेकिन कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं। कलयुगी आत्माएं कलयुग के अंत में, देखो शक्ति क्या स्मृति दिला रही है हम बच्चों को। कलयुग में जो आत्माएं, कलयुग अंत में जो आत्माएं आती हैं, वो निर्भयता से अपने स्टेज पर जा करके अपनी सत्यता को, आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर, जो उनके पास थोड़ा सत्यता रहता है, अपनी सत्य बातों को निर्भय होकर के स्टेज पर आती हैं। तो पुरुषोत्तम संगम योगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूप रेखा क्यों बनाती हैं? अपने रूप, जो वायुमंडल है उसी हिसाब से अपना रूप रेखा क्यों बनाती हैं? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है ना। तो रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? वो सब आपके बच्चे हैं। जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर यह सभी कौन से खेल दिखाई देंगे, कौन सा दृश्य दिखाई देंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे सागर में है, ट्रां ट्रां करते नाचते रहते हैं। थोड़ा सा पानी उनको मिल गया, बस वही नाच रहे हैं, ऐसे पानी में महसूस करते हैं, है ना। वह लेकिन है वह अल्पकाल का सुख का पानी। तो यह मेढकों की ट्रां ट्रां करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए हैं कि गए। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि ये थोड़े समय के लिए है, कोई सार नहीं दिखाई देगा। जैसे आपकी स्टेज है ना, हम सभी की स्टेज है ना, कहीं भी जा रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए, दिखाई दे? अभी वही स्टेज है ना। तो बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे उनके, सुनाई दे रहे हैं ना। और उनके कर्तव्य भी बिना अर्थ का दिखाई दे रहा है, अर्थहीन, हीन भावनाएं आ गई। धर्म भूल गए, अपना स्वधर्म भूल गए, अपना कर्तव्य भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, सभ्यता भूल गए। समझ में आ रहा है? ये सब कैसे दिखाई दे रहा है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक। तो ऐसे बिना अर्थ के उनका जीवन है, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ भी, बस जैसे जीव जंतु है ना, बस अपना वही टिफिन, स्कूल, बच्चे, सर्विस, बस खूब मेंटेन होके। अरे लग रहा है कितना एकदम दुनिया का भार ही उनके ऊपर है, अधिकारी लोगों के। देखते हैं ना घर आजकल के कैसे मेंटेन, बेटा बेटा उठो 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 बेटा, स्कूल जाना है, हाँ आओ होमवर्क करा दे बेटा, हाँ अभी पार्क में जाना है। देखो आजकल का, देखिए कैसे स्टाइल वाला है ना, आर्टिफिशियल जीवन है। समझ में आ रहा है? वही शक्ति बोल रही है कि बिना अर्थ बोल सुनाई दे रहा है और उनका जीवन दिखाई दे, तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी थोड़ा समय पड़ा है। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करें
कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह आडंबर चल नहीं सकेंगे। शक्ति क्या कह रही है, आपका झलक और फलक ऐसा हो कि वह लोग महसूस करें कि इनके आगे हमारा आडंबर ज्यादा समय तक नहीं चले। तो महसूस हो रहा कि नहीं? तब तो नहीं आया कोई, बोलिए। एक ही बात सभी लोग बोलते हैं, तो मिल के दिखाओ। तो जवाब सवाल करेंगे फोन पे, अनलिमिटेड भरा लिए सब खिलौना में पैसा, अब बस वही पे खुली, इधर घुमाओ उधर घुमाओ। फेसबुक पे कोई फेस कर रहा है, समझ में आ रहा है? फेसबुक पे फेस दिखाएंगे। और माँ फेसबुक से जन्म दी। अब बोला गया सनातनी का फेसबुक व्हाट्सएप पे जन्म नहीं हुआ है किसी का, समझ में आया? हर राज्य के घर घर में पहुंची है वो। जितने सब है ना जो घूर वाले थे, जिनका घर जो न घर के हुए न घाट के हुए, बड़े गीता पाठशाला या युगल फला ढिकाला चल रहा था, बोलिए। उन्हीं के घर में भी जा करके कि सेंटर ही नहीं खंगाली है, गीता पाठशालाओं को भी खंगाली है। और गीता पाठशाला सेंटर के सहयोगी आत्माओं के भी घर में घुसी यज्ञ माता, घुसी कि नहीं घुसी? बोलिए। अरे सेंटर की बहने सिर्फ सेंटर में ही रह गई, अपने ग्रुप से इधर उधर नहीं जाने को मिला, समझ में आया? क्यों? क्योंकि जान रही कि उनके स्टूडेंटों से वो बात भी नहीं कर सकती, समझ में आया? उनके उनके में ही, लेकिन यहाँ तो सब जगह समय की शक्ति भेजी, बोलिए। तो यज्ञ माता का लौकिक घर नहीं प्रभावित होगा उससे, बोलिए। हम भी कि जितना यज्ञ माता समय दी है और जिसके जिसके घर दी है, जिन जिन व्यक्तियों पे दी है यज्ञ माता के द्वारा, वो तुम सभी तो टिकट भी नहीं दिए, उतना भार भी नहीं सहन किया। यज्ञ माता सब खर्चा दे रहे हैं उनके लौकिक घरों में आके, उतना समय दे के दिखा दो, चले आए सर्विस करने। सर्विस हो रही है, ये सर्विस हुई है? ये सर्विस नहीं हुई है, डिस सर्विस हुआ है। समझ, डसे हैं लोग, डसने वाला सर्विस हुआ है, विष सर्विस हुआ है, विष दिया गया है, समझ में आया? एक दूसरे के दिल में कोई बसा नहीं है, बिल वाले हैं ये सब बिल में घुसने वाले हैं। जब यज्ञ माता के द्वारा बरसात हुआ, ज्वाला रूप का आया, तो सब बिलों में घुस गए, समझ में आया? ये घुस गए सारे। तो जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, वैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं। और यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व के स्टेज पर दिखाना है। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लेकर के आओ। अब ये ड्रामा बंद करो। जब कोई ऐसे गलत कार्य करते कहते अब ड्रामा बंद कर दो। अब ये ड्रामा यानी अनरियल वाला जो होता है, जो रियल में तो देखते हैं ना लोग इंटरेस्ट से उसको, बोलिए। तो इसको कहा जाता है सर्विस। देखो किसको सर्विस कहा जाता है, देखो ये आएगा। इसको कहा जाता है, ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के मड़के बनते हैं। देखो विजय माला है ना, तो विजय माला वैजयंती माला के संगठन में जो आएंगे, तो ऐसी आत्माएं होंगी जो वो जिनके अंदर इस तरह की क्वालिटी होगी, ऐसी धारणा वाली होगी, या ऐसे कि स्नेही सहयोगी वाले होंगे, वो आएंगे उस मड़के। वो है वो मड़के। देखो ऐसे सर्विस एबल विजयी माला के विशेष मड़के बनते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े, एबल सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर सकती है? अभी प्रैक्टिस कर, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं ना। जैसे कह रहे हैं ना, कल भाई जी बोल रहे थे कि सफलता की चाबी, शक्ति बोली अभी तो सफलता कहाँ मिली, अभी तो जो गुमराह हुए थे वो आ रहे हैं। गुमराह करने वाले आए तब कहें सफलता। हाँ, लेकिन यहाँ पर कौन आएंगे अभी? वो जो गुमराह कर रहे हैं सबको, संगठन के मुखिया, अच्छा वो आ जाएंगे तो फिर तब कहें सफलता। अभी वो नहीं आए हैं, तो इसलिए सफलता अपने परिवार में इतना तो हम सफल हुए, लेकिन हम बाहर तो अभी गद्दी पर वही बैठे हैं ना जो गदा चला रहे हैं। तो आप ऐसा मानो ना, संकल्प करो कि आप सफल हैं, तो बस सफल हैं। यहाँ तक तो हमें सफलता मिली है, तब तो पूछ रहे हैं सफलता तो है। जब वेदांती आई यज्ञ में नहीं आई, पहले बता। आ गई। अच्छा वेदांती जब आती है तभी विजय माला बनती है, या या विजय माला जो मणका है, विजय माला का जो आखिरी मणका है या पहला मणका है, ये दोनों मणके जब मिल जाते हैं
तो माला पूरी होती है ना, विजय माला। हाँ हाँ तो विजय माला आपकी तैयार हो गई ना, तो सफल नहीं हो गए आप लोग? हो ताली गए, बजाओ। ताली बजाओ। और से क्या मतलब है भाई? आपको सफलता चाहिए थी, सफलता मिल गई। जी पिताजी तो जरूर। औरों की सफलता आप लोगों की सफलता पे वो लोग सब ताली बजाएंगे, जैसे आज ताली बजा रहे हो ना। जब आप सफलता के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हैं, आकाश के सितारे हैं, 9 लाख सितारे हैं, वो प्रत्यक्ष हो गए तो वो लोग ताली बजाएंगे। अब क्या है, अभी आप बजा लीजिए क्योंकि हम लोगों का हाथ अभी उनका जो आप पास हो फीडर जा। में हो गए ना, उनके लिए वो है ना बस। हाँ वो ठीक पास है फीडर और हो पिताजी। गया तो रिजल्ट आउट हो गया। देखिए उधर भी ताली बज रही है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर ये छोटे छोटे शिकार पहले किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू वैसे ही देखेंगे जैसे यह छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार, दोनों एक ही स्टेज पर। अच्छा